I got a cheat skill in another world and become unravel in real world 2K। पिछले एपिसोड को अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो देख लेना, नहीं तो आप लोगों को स्टोरी समझ नहीं आएगी। और अब एपिसोड 9 में यूया लेक्सिया को समझा देता है कि यूया का लूना के साथ क्या रिलेशनशिप है। तब लेक्सिया भी समझ जाती है और अब वो यूया से कहती है इस बात को छोड़ो, इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि थोड़े समय पहले तुमने कौन सा मैजिक यूज किया था जिसका यूज करके हम लोग सीधा फॉरेस्ट से यहाँ पर आ गए। तो यूया उसे बताता है कि ये तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन मैजिक था जिसे मैंने बनाया है। क्यों, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? जिस पर लेक्सिया यूया से कहती है हाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लगता है तुम्हें नहीं पता कि ट्रांसपोर्टेशन मैजिक को कहानियों में माना जाता है। ये एक ऐसा मैजिक है जो कि कहानियों में देखा जाता है, असल जिंदगी में आज तक कोई इसे यूज नहीं कर पाया है। और अगर अब लोगों को पता चला कि ट्रांसपोर्टेशन मैजिक को डिस्कवर कर लिया गया है तो काफी बड़ी वॉर छिड़ जाएगी। तो यूया प्रॉमिस करो तुम इस मैजिक को बिना सोचे समझे किसी के भी सामने यूज नहीं करोगे। तो यूया भी मान जाता है और कहते हैं ठीक है मैं यूज नहीं करूंगा। ये बात सुनकर अब लेक्सिया लूना की तरफ मुड़ती है और लूना से कहती है तुम कितनी देर तक सोने की एक्टिंग करोगी। तो हमें पता चलता है कि लूना तो सही में जगी हुई होती है। लूना अब लेक्सिया से कहती है तुमने नोटिस कर लिया कि मैं जगी हुई हूँ। जिस पर लेक्सिया कहती हाँ मैंने तो शुरुआत से ये नोटिस कर लिया था। यूया ने भी नोटिस कर लिया था इस बात को, लेकिन यूया इतना ज्यादा काइंड है, उसने ऐसा एक्ट किया कि उसने नोटिस नहीं किया और वो से तुम्हारा ख्याल रखता रहा। ये बात सुनकर अब यूया भी कहते हैं हाँ मैंने नोटिस किया था कि लूना जगी हुई है। और अगले सीन में लोग देखते हैं लेक्सिया लूना के पास जाकर कहती है तुम अपने बारे में हमें कुछ बताओगी। जिस पर लूना उससे कहती है मेरे बारे में जानने से क्या ही हो जाएगा, तुम जल्दी से मुझे जान से मारकर काम खत्म करो। तो लेक्सिया उसे कहती है नहीं पहले मुझे तुम्हारे बारे में थोड़ा जानना है। ये सुनकर यूया भी लूना से कहता है हाँ मुझे भी तुम्हारे बारे में थोड़ा जानना है और मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने लेक्सिया के ऊपर हमला क्यों किया। तो अब लूना कहती है मेरी स्टोरी इंटरेस्टिंग तो नहीं है लेकिन फिर भी तुम्हें सुननी है तो सुनो। तो अब लूना बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसके पेरेंट्स नहीं थे, वो एक अनाथ थी। खाना पीने का बंदोबस्त करने के लिए मुझे चोरी करनी पड़ती थी। मैंने हर दिन ही काफी ज्यादा स्ट्रगल किया था सिर्फ सरवाइव करने के लिए। लेकिन एक दिन एक ऐसा पर्सन आया जिसने मुझे अडॉप्ट कर लिया। उस पर्सन ने मुझे काफी ज्यादा चीजें सिखाई जैसे पढ़ना लिखना और भी काफी ज्यादा सब्जेक्ट। साथ में उसी पर्सन ने मुझे लड़ने का तरीका भी सिखाया था। जो टेक्निक वो सिखाता था वो ज्यादातर असैसिनेशन से रिलेटेड थी। वो पर्सन मेरे मास्टर है जो की एक प्रोफेशनल असैसिन भी है और वो डार्क गिल्ड से है। ये सुनकर यूया पूछता है कि ये डार्क गिल्ड क्या होती है। तो लेक्सिया बताती है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो की हर तरीके की गंदे क्राइम करती है। जिसके लूना बताती है कि जब मेरे मास्टर ने डार्क गिल्ड को ज्वाइन किया था उसके बाद मैंने भी ज्वाइन कर लिया था। गिल्ड को ज्वाइन करने के बाद मैंने काफी सारे लोगों को असैसिनेट किया जिसकी वजह से मेरा नाम हेड हंटर पड़ गया। ये सुनकर लेक्सिया शॉक हो जाती है और कहती है हेड हंटर का नाम तो मैंने भी सुना है, मैंने सुना था कि वो असैसिन काफी ज्यादा स्किल्ड है। ये बात सुनने के बाद यूया नाइट से पूछता है क्या तुम्हें इन सब के बारे में पता था। तो अब नाइट भोग कर कहता है हाँ। ये सुनकर अब यूया समझ जाता है कि नाइट को पहले से ही सच्चाई पता थी, लेकिन यूया को इस बात का दुख ना पहुंचे इसलिए नाइट ने यूया को इस बात के बारे में बताया नहीं था। जिसके लूना कहने लगती है कि थोड़े दिन पहले मुझे लेक्सिया को मारने की जॉब मिली थी लेकिन मैं लेक्सिया को मारने में फेल हो गई, लेकिन फिर भी मैं एक क्रिमिनल हूँ, इसलिए लेक्सिया तुम्हें मेरे साथ जो भी करना है तुम कर सकती हो। सही तो यही रहेगा कि तुम लोग मुझे मार दो, क्योंकि अगर गिल्ड को पता चला कि मैं अपने काम को पूरा करने में असफल रही तो वो वैसे मुझे मारने के लिए असैसिन भेज देंगे, चाहे कोई सी भी साइड से मैं मरूं, मेरा मरना तो पक्का है। ये बात सुनकर यूया कहने लगता है ये तो काफी गलत बात है। ये सुनकर लूना यूया से कहती है क्या हुआ, तुम्हें मेरी चिंता हो रही है क्या? वैसे भी हम दोनों ने एक साथ काफी कम समय के लिए ट्रेनिंग करी थी, इससे तुम्हारे पास कोई भी रीजन नहीं है मेरे जैसे पर्सन के लिए चिंता करने के लिए। तो अब यूया से चिल्लाकर कहते हैं नहीं मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ। ये सच है कि हम दोनों ने काफी थोड़े समय के लिए टाइम स्पेंड किया था लेकिन उस टाइम को मैंने एंजॉय किया और अब भी मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ, इसलिए बुरी चीजें कहना बंद करो। तो अब लूना कहती है लेकिन अब काफी लेट हो चुका है, मेरा फ्यूचर अब बदला नहीं जा सकता है। ये सब बातें सुनकर लेक्सिया बीच में कहती है मुझे भी थोड़ा बोलने का मौका दो, तुम बस ये एक्सेप्ट क्यों कर रही हो कि तुम मरने वाली हो। तब लूना से कहती है तुम ये तो नहीं कह रही हो कि तुम मुझे ऐसे ही जाने दोगी बिना मारे। तो लेक्सिया कहते नहीं तुमने क्राइम किया है इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, पनिशमेंट के तौर पर तुम्हें मुझे सर्व करना होगा। मैं तुम्हें अपना पर्सनल गार्ड बनाना चाहती हूँ और वैसे भी सिर्फ मुझे और यूया को ही पता है कि तुमने मेरे ऊपर हमला किया था, तो कोई भी चिंता की बात नहीं है, किसी को नहीं पता चलेगा। और वैसे भी अगर तुम एक प्रिंसेस की गार्ड बनोगी तो डार्क नाइट वाले भी तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर पाएंगे। तो लूना उसे कहती है क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं एक क्रिमिनल हूँ, एक प्रोफेशनल किलर हूँ मैं, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मैं वर्दी हूँ तुम्हारी गार्ड बनने के लिए, क्योंकि मैंने अपने इन हाथों से काफी सारे लोगों की जान ली है, मेरे हाथ खून से भरे हुए हैं। ये सुनकर लेक्सिया लूना के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है तुम्हें क्या बात कर रही हो, तुम्हारे हाथ तो काफी खूबसूरत है, आखिरकार तुमने किया क्या है अपने हाथों को इतना ज्यादा सॉफ्ट बनाने के लिए। तो लूना कहती है ये तो तब हुआ था जब यूया के साथ मैंने बात लिया था। लूना अब शर्मा जाती है और अब वो बात को टालने लगती है, इस वजह से लेक्सिया को गुस्सा आ जाता है और अब वो लूना से कहती है चुप हो जाओ, क्योंकि तुम मुझे नहीं मार पाई हो इसका मतलब तुम हार गई हो और एक लूजर को विनर की बात को मानना चाहिए, इसलिए तुम अब से मेरी एक पर्सनल गार्ड हो। तब लूना भी लेक्सिया से डर जाती है और कहती है ठीक है मैं आपकी गार्ड बनूंगी। और अब अगले सीन में हम लोग को जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओवेन और
बाकी सोल्जर्स के पीछे काफी सारे मॉन्स्टर्स लगे हुए हैं, इसलिए अब उन सोल्जर्स के पास और कोई भी चॉइस नहीं होती है और अब उनको उस फॉरेस्ट से भागना पड़ता है। ओवन होप कर रहा होता है कि यूया लेक्सिया को सेफ रखेगा, जिसके वापस से सीन शिफ्ट होता है। लूना लेक्सिया से कहती है क्या तुम सही में मुझे अपना गार्ड बना रही हो, जिस पर लेक्सिया कहती है हाँ मैं पक्का श्योर हूँ और तुम मुझे आपसे लेक्सिया बुलाओ और अब से मैं तुम्हें लूना बुलाऊंगी, जिस पर अब लूना भी मान जाती है और कहती है ठीक है लेक्सिया मैं आपसे तुम्हारी बात मानूंगी। ये सुनकर लेक्सिया लूना से कहती है ठीक है अब तुम मुझे वो वाली बात बताओ जो तुम मुझे कह रही थी कि तुमने यूया के साथ बात लिया है। तो लूना अब कहती है बिलीव करो या ना करो यूया के पास एक ऐसा बात है जिसके अंदर जाने से तुम्हारी सारी थकान खत्म हो जाती है, तुम्हारा मैजिक भी रिकवर हो जाता है, उसमें जाने से तुम और ज्यादा खूबसूरत बन जाते हो। ये बात सुनकर लेक्सिया जेलस फील करती है और अब वो यूया से कहती है मुझे भी उस बात को यूज करना है। तो अब यूया के पास भी और कोई भी चॉइस नहीं होती है, वो कहते हैं ठीक है तुम बात ले सकती हो। ये सुनकर लेक्सिया खुश हो जाती है और अब वो लूना से कहती है तुम मेरे साथ चलो। जाने से पहले लेक्सिया यूया से कहती है क्या तुम भी हमारे साथ चलना चाहोगे। तो यूया शर्मा जाता है और कहते हैं ये रहने दो तुम ही लोग एंजॉय करो। और अब अगले सीन में हम लोग लेक्सिया और लूना को बात लेते देखते हैं, उन्हें काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। तभी लेक्सिया लूना से पूछती है क्या तुम यूया को पसंद करती हो। ये सुनकर लूना शर्मा जाती है और कहती है तुम्हें क्या बात कर रही हो, यूया और मैं तो सिर्फ दोस्त हैं। ये सुनकर लेक्सिया कहती है क्या तुम सच बोल रही हो, क्योंकि तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम यूया को पसंद करती हो। जिस पर लूना से कहती है कि ये सब तुम खुद से ही सोच रही हो। जिस पर लेक्सिया कहती है इसका मतलब तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ना अगर मैं यूया से शादी कर लूंगी तो। ये सुनकर लूना जेलस फील करती है और उसे कहती है तुम यूया से शादी नहीं कर सकती हो। जिस पर लेक्सिया कहती है अगर तुम यूया के सिर्फ दोस्त हो तो तुम्हें क्या दिक्कत है अगर मैं उसे शादी करूंगी तो। ये सुनकर लूना कंफ्यूज हो जाती है, वो कहती है यूया मेरे लिए एक ट्रेनिंग पार्टनर जैसा है लेकिन उससे ज्यादा वो मेरे लिए क्या है मुझे नहीं पता। ये सुनकर लेक्सिया खड़ी हो जाती है और लूना से कहती है इसी चीज को डिसाइड करने के लिए मैं तुम्हारे खिलाफ एक वॉर डिक्लेयर करती हूँ। लगता है तुमने अभी तक रियलाइज नहीं किया है, तुम्हारे पास जो फीलिंग्स है वो यूया को प्यार करने वाली ही फीलिंग्स है और मैं भी यूया को प्यार करती हूँ, इसलिए हम दोनों के बीच में एक बैटल होनी चाहिए। अगर मैं यूया से शादी कर पाई तो मैं जीत जाऊंगी। ये सुनकर लूना शौक हो जाती है और कुछ भी नहीं बोल पाती है। तो अब लेक्सिया से कहती है क्या तुम इसी तरीके से चुपचाप बैठी रहोगी और मुझे तुमसे यूया को छीनने दोगी। ये सुनकर लूना जोश में आ जाती है और लेक्सिया से कहती है नहीं यूया मेरा है। तब लेक्सिया से कहती है क्या तुम मेरी इस वॉर को एक्सेप्ट करना चाहोगे फिर। तो लूना भी कहती है हाँ मैं इस वॉर को और बैटल को एक्सेप्ट करना चाहूंगी। ये सुनकर लेक्सिया से कहती है ठीक है फिर अब से तुम मेरी गार्ड के साथ साथ एक राइवल भी हो। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं लूना और लेक्सिया नहाकर बाहर आ जाते हैं और काफी ज्यादा फ्रेश फील कर रहे होते हैं। वहीं पर यूया उनसे कहता है मैं खाने की तैयारी कर रहा हूँ। तभी लेक्सिया खड़ी हो जाती है और यूया से कहती है मैं खाना बनाऊंगी। तब यूया मान जाता है और अब लेक्सिया खाना बनाने लगती है, लेकिन जैसे वो आलू को काटने वाली होती है आलू ही नीचे गिर जाता है। इसी तरीके से वो चाकू से ट्राई करती है आलू को काटने की, लेकिन उससे आलू कट ही नहीं रहा होता है। तभी लेक्सिया के हाथ से वो चाकू फिसल जाता है और वो चाकू जाकर यूया और लूना को लगने वाला ही होता है, लेकिन वो दोनों ही उससे बच जाते हैं। तब यूया लेक्सिया से कहने लगता है आप बैठ जाओ मैं खाना बनाता हूँ। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं थोड़ी देर बाद यूया खाना बना देता है और अब जैसे ही लूना और लेक्सिया उस खाने को टेस्ट करते हैं उन्हें खाना काफी टेस्टी लगता है, वो यूया की तारीफ भी करने लगते हैं। वहीं लेक्सिया तो इतना ज्यादा खुश हो जाती है कि वो यूया को कंधे से गले लगा लेती है। ये देखकर लूना काफी ज्यादा जेलस फील करती है और अब वो यूया को बोलती है मेरी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है, मेरे हाथ में अभी दर्द है, तो क्या यूया तुम मुझे खाना खिला सकते हो। तब यूया के पास भी और कोई भी चॉइस नहीं होती है, वो लूना को जाकर खाना खिलाने लगता है। यूया के हाथों से खाना खाने के बाद लूना लेक्सिया को एक अजीब सा लुक देती है। इस बात से लेक्सिया भी जेलस हो जाती है, वो यूया से कहती है मुझे भी खाना खिलाओ। तो यूया से कहते हैं लेकिन तुम्हारे हाथ में तो कोई भी चोट नहीं लगी हुई है। जिस पर लेक्सिया कहती है मैं एक प्रिंसेस हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ मुझे खाना खिलाओ। तो अब यूया को उसे भी जबरदस्ती खाना खिलाना पड़ता है। यूया उन दोनों से कहते हैं अब तो तुम अपने आप ही खा लोगी ना। तभी लूना और लेक्सिया दोनों ही खाने को उठा लेती है और इस बार वो कहती है हम तुम्हें इस बार खिलाएंगे। और अब वो लोग जबरदस्ती यूया को उस खाने को खिला देते हैं। फिर अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रात हो जाती है, लूना और लेक्सिया दोनों एक ही साथ सोए होते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ यूया अकेला ही सोया हुआ है और वो काफी ज्यादा थक चुका है। और अब अगली सुबह हम लोग ओवन को देखते हैं जो कि जंगल में लेक्सिया के वापस आने का वेट कर रहा होता है। तभी ओवन सामने देखता है तो उसे पता लगता है कि वहाँ पर तो यूया आ रहा है, वो भी लेक्सिया और लूना को अपने साथ लेकर। लेक्सिया को ठीक देखकर ओवन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, वो अब यूया को शुक्रिया करता है लेक्सिया का ध्यान रखने के लिए। साथ में अब ओवन नाइट का भी शुक्रिया करता है उस समय लेक्सिया की जान बचाने के लिए। जिसके बाद ओवन लूना की तरफ देखकर यूया से पूछता है ये लड़की कौन है। वहीं अब यूया थोड़ा बताने में हिचकिचा रहा होता है। तभी लेक्सिया ओवन को बताती है कि ये लूना है और ये एक असैसिन है जिसे मुझे मारने के लिए भेजा गया था, लेकिन अब से ये मेरी पर्सनल गार्ड है। ये बात सुनते ही सभी सोल्जर और ओवन अपने वेपन को लूना के गले पर रख देते हैं। वहीं अब लेक्सिया ओवन को रुकने के लिए कहती है, लेकिन ओवन रुकता नहीं है और कहता है ये एक असैसिन है, अगर इसे नहीं मारा तो ये आपको चोट पहुंचा सकती है। वहीं पर अब यूया भी ओवन को समझाने लगता है चिंता मत करो, हमने लूना के साथ सेटलमेंट कर ली है, वो अब एक अच्छी लड़की है। लेकिन अब भी ओवन नहीं मानता है, वो कहता है क्या पता इस असैसिन का ये प्लान हो, पहले विश्वास जीतना उसके बाद फिर हमला कर देना। ऐसे बहुत असैसिन देखे हैं, इसे जल्दी खत्म करना होगा नहीं तो ये लेक्सिया के लिए खतरा है। ये सुनकर लेक्सिया ओवन से कहती है अगर लूना को मुझे मारना ही था तो वो कल रात में मुझे मार देती।
बल्कि हम लोग तो कल रात एक ही साथ सो रहे थे। ये सुनकर ओवन शॉक हो जाता है और कहता है कैसे। तो अब लेक्सिया बताती है कि कल हम लोग यूया के घर पर रुके थे, इसलिए हम लोग एक साथ सोए थे। ये सुनकर ओवन यूया से कहता है क्या ये सच है, जिस पर यूया कहता है हाँ माफ करना, यही सच है। तो अब ओवन मान जाता है और अब वो लूना के ऊपर से सारे वेपन्स को नीचे रखवा देता है। लेकिन फिर भी ओवन लूना से कहता है मैं तुम पर अभी भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ, तुम शक के दायरे में अभी भी हो। तभी अचानक से हम लोग यूया को देखते हैं, वो ओवन से कहने लगता है कि मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। तो अब ओवन पूछते हैं क्या बात है, जिस पर यूया बताता है कि वो पैलेस में किंग से मिलने नहीं आ सकता है। ये सुनकर लेक्सिया पूछती है क्यों, जिस पर यूया उसे कहता है कि मुझे थोड़ा पर्सनल काम है, लेकिन असलियत में यूया को स्कूल में जाना है। वहीं पर अब ओवन तो शौक में होता है, वो यूया से कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, जब भी तुम फ्री होगे तो तुम अपने आप ही आ जाना। अगर तुम इस रोड पर सीधे सीधे चलते रहोगे तो तुम्हें एक छोटा विलेज दिखेगा, वहाँ से किसी भी पर्सन से डायरेक्शन पूछना कैपिटल में जाने के लिए, वो लोग तुम्हें बता देंगे। तो अब यूया कहता है ठीक है, जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग वहाँ से जा रहे हैं। वहीं पर लूना भी उनके साथ जा रही है। तो अब यूया लूना को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है, जिस पर लूना भी कहती है हाँ मैं अपना ख्याल रखूंगी। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग अब वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर अब लेक्सिया यूया से कहती है जल्दी हम लोग रॉयल कैपिटल में मिलेंगे। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं लूना अपने घोड़े से उतर जाती है और अब वो यूया की तरफ काफी तेजी से दौड़ने लगती है। वो अब यूया के पास आकर यूया के गाल पर किस करती है। यूया बिल्कुल भी समझ नहीं पाता है कि ये हो क्या रहा है। ये देखकर तो लेक्सिया भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। वहीं अब लूना यूया से कहने लगती है तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और शुक्र करने के तौर पर मैं तुम्हें किस दी है और वॉर के डिक्लेरेशन के लिए भी। ऐसा बोलने के बाद अब लूना वहाँ से चली जाती है। वहीं पर अब लेक्सिया ओवन से कहने लगती है कि घोड़ा गाड़ी रोको, मुझे भी जाकर यूया को किस करना है। लेकिन नो ओवन लेक्सिया की बात को नहीं मानता है और अब वो घोड़ा गाड़ी को बिल्कुल भी नहीं रोकता है। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं यूया जंगल में एक नदी के पास आता है, जो कि यूया ने कभी भी पहले नहीं देखी है। यूया अब लूना की उसी किस को और वॉर वाली बात को याद करने लगता है। यूया बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिरकार लूना ने वो सब किया क्या था और वो था क्या। यूया अब इस बात को इग्नोर करता है और कहता है यहाँ पर बात लेने का मजा ही कुछ अलग होगा। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं नाइट और यूया वहाँ पर बैठकर बात लेने लगते हैं। उन्हें काफी मजा भी आ रहा होता है। लेकिन तभी यूया नोटिस करता है कि उसके साइड में तो एक क्रिएचर होता है। वो उससे कहता है तुम कौन हो। तब वो मोस्टर यूया को हाथ करके हाई करने लगता है। वहीं पर अब यूया को पता लगता है कि ये मोस्टर तो यूया को टेम हो चुका है। वहीं पर इस बात से उस मोस्टर को ज्यादा कुछ फर्क तो नहीं पड़ता है। तभी यूया नोटिस करता है कि अगर वो अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करे तो इस मोस्टर की स्किल को चेक कर सकता है। यूया अब उस मोस्टर से कहता है क्या तुम टेस्ट करने के लिए होली ग्राउंड स्किल का यूज करोगे, जिस पर वो मोस्टर भी मान जाता है और अब वो स्किल का यूज करने लगता है। उस मोस्टर की पावर यूया को भी मिल जाती है। यूया देखता है कि उसकी बॉडी तो हल्की हो चुकी है। ये स्किल एक तरीके की रिकवरी स्किल है। जिसके बाद यूया उस मोस्टर को हाथ में उठा लेता है और कहता है तुम तो काफी कमाल के हो, मुझे तुम्हें एक नाम देना चाहिए। यूया नोटिस करते हैं कि इस मोस्टर का कलर तो थोड़ा दोपहर जैसा है, मतलब कि शाम के टाइम में स्काई में ऐसा ही कलर दिखता है। यूया अब डिसाइड कर लेता है और अब वो उस मोस्टर से कहता है आज से तुम्हारा नाम आकाशुकी है। उस मोस्टर को भी ये नाम काफी पसंद आता है। तभी अचानक से वहाँ पर नाइट आ जाता है, जो कि यूया को एक घड़ी दिखाने लगता है। घड़ी में टाइम देखने के बाद यूया को याद आ जाता है कि उसे तो स्कूल में जाना है, क्योंकि यूया के स्कूल में जो गोल्डन वीक है वो खत्म हो चुका है। यूया भागता भागता टाइम पर फाइनली अपने स्कूल में पहुंच जाता है, जहाँ पर अब टीचर क्लास को शुरू करती है और बताती है कि काफी जल्द क्लास कंपटीशन इवेंट होने वाला है, जिसमें कि ढेर सारे बॉल गेम कंपटीशन होने वाले हैं। अगर तुम लोग अच्छा परफॉर्म करोगे तो मेरा भी बोनस हो जाएगा, इसलिए अच्छी मेहनत करना। ये सुनकर सही बच्चे कहते हैं ठीक है मैम, हम कोशिश करेंगे। और अब अगले सीन में हम लोग सही बच्चों को देखते हैं ग्राउंड के अंदर, और आज का जो कंपटीशन होने वाला है वो है सोकर का गेम, जिसके बाद हम लोग देखते हैं यूया कीपर बन जाता है, क्योंकि उसे ज्यादा सोकर खेलना नहीं आता है इसलिए। जिसके बाद हम लोग देखते हैं मैच शुरू हो जाता है। वहीं पर हम लोग को रियो को दिखाया जाता है, जो कि बॉल को लेकर काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। और अब उसे जैसे मौका मिलता है वो बॉल को काफी तेजी से गोल की तरफ शूट कर देता है, और वो बॉल भी काफी मस्त तरीके से गोल के अंदर चली जाती है कि वो जो गोलकीपर होता है वो भी बॉल को नहीं रोक पाता है। ये देखकर सभी लोग रियो की तारीफ करने लगते हैं। जिसके बाद हम लोग को रिन और काइडे को भी दिखाया जाता है, जो कि उन्हीं की टीम में होती हैं। वहीं पर अब रिन अपना दिमाग लगाती है और वो काइडे से कहती है क्या तुम एक बार कूद सकती हो। तो अब काइडे भी मान जाती है और अब वो कूदना शुरू कर जाती है। काइडे की इस तरीके से कूदने की वजह से सारे लड़कों का ध्यान भटक जाता है। वो सभी लोग अब काइडे को ही देखने लगते हैं। और अब इसी मौके का फायदा उठाकर जो आकिरा होता है, जो कि अपोनेंट में होता है, वो रियो से बॉल को छीनकर आगे की तरफ ले जाने लगता है गोल की तरफ। आकिरा काफी ज्यादा जोश में होता है और अब वो बॉल को काफी जोर से किक करता है। वहीं पर अब हम लोग देखते हैं गोलकीपर तो होता है यूया, जो कि काफी दूर खड़ा है बॉल से। लेकिन तभी अचानक से यूया अपनी आंखों को खोलता है और अब वो टेलीपोर्ट होकर दूसरी तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से यूया बॉल को रोक देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या यूया ने अभी भी टेलीपोर्ट किया है। वहीं पर अब यूया कंफ्यूज हो जाता है, वो कहने लगता है मुझे अब क्या करना है। तो रियो यूया से कहता है जितनी तेज हो सके बॉल को सामने की तरफ फेंको। तो अब ये बात सुनने के बाद यूया काफी तेजी से बॉल को सामने की तरफ फेंकता है। यूया बॉल को इतना तेजी से फेंकता है कि
बॉल ही सारे प्लेयर्स को पार कर जाती है और बॉल काफी तेजी से अपोनेंट साइड के गोल में चली जाती है और गोल हो जाता है। ये देखकर वहाँ पर खड़े सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर अब यूया पूछता है कि जो मैंने अभी किया उसका मुझे पॉइंट तो मिलेगा ना, जिस पर सभी लोग अब कहते हैं हाँ। वहीं अब अगले सीन में हम लोग यूया के दोस्तों को देखते हैं जो कि इस बार रॉक पेपर सीजर खेल रहे हैं और अब वो लोग क्लास में इसी तरीके से काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं। जिसके स्कूल के बाहर हम लोग को उसी लेडी को दिखाया जाता है जो कि हम लोग को बहुत पहले के एपिसोड में दिखाई गई थी। वो बेसिकली यूया को हायर करना चाहती है एक मॉडल बनने के लिए। वो अब स्कूल की तरफ देखकर कहती है तो ये है वो जगह। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। तो अब पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।